अभी हम बात करते हैं आठवां है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यार, बहुत इम्पोर्टेंट। ये अच्छी तरीके से अपने दिमाग में डाल लो, सारी समस्या हल हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी तुम्हारी। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे पूछा था कि वीडियोस किन टॉपिक्स पे चाहिए, तो अगेन जो एक रेगुलर सब्सक्राइबर हैं 1000 सब्सक्राइबर चैलेंज, उन्होंने पूछा था, उन्होंने ये कहा था कि राजा भैया मोटिवेशन वाले सीरीज़ को ही कंटिन्यू करो, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक हाउ टू डील विद सोशल एंजाइटी। ठीक है, तो अभी हैं चैनल पे बहुत सारे लोग जिनको मोटिवेशनल वीडियो में मज़ा आता है, अच्छे लगते हैं। ठीक है, व्यूज़ कम आते हैं उन पे, लेकिन हैं लोग, कुछ हैं जिनको अच्छे लगते हैं, तो मैं बनाऊँगा, कंटिन्यू करूँगा हाउ टू डील विद सोशल एंजाइटी। ठीक है, तो अभी हम इस पे सोशल एंजाइटी पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सोशल एंजाइटी होता क्या है और उससे डील कैसे करें। सोशल एंजाइटी जो है वो एक डिसऑर्डर है जिसे सोशल फोबिया भी कहते हैं। ठीक है, ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, मतलब मेंटल डिसऑर्डर ही है, समझ लो आप। और सोशल एंजाइटी है जो इंटेंस और परसिस्टेंट फियर ऑफ बीइंग वॉच्ड एंड जज्ड बाय अदर्स, मतलब एक इंटेंस, बहुत ज़्यादा इंटेंस और कंटिन्यूस फियर होता है कि लोग हमें देखेंगे और जज करेंगे। मतलब वो लोग सोशल एंजाइटी वाले लोग कैसे होते हैं कि उनको घर से ही बाहर निकलने में डर लगता है। ठीक है, फोबिया होता है उनको कि भाई मैं बाहर जाऊंगा, मार्केट जाऊंगा, ये यहाँ जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, फंक्शन में जाऊंगा, तो लोग मुझे देखेंगे, मुझे जज करेंगे। और दोस्तों, ये जो चीज़ है ना, ये सिचुएशन बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों को होती है और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता, उनको बस ये फीलिंग होती है और उसको रिजॉल्व भी नहीं कर पाते वो। ठीक है, तो इस कंडीशन की वजह से बहुत सारे लोगों का जो वर्क है वो अफेक्ट होता है, स्कूल एक्टिविटीज़ अफेक्ट होती हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ भी अफेक्ट होती हैं, जैसे मैंने बताया ना, मार्केट जाना है या कहीं जाना है मिलने आपको। ठीक है, तो इस कंडीशन की वजह से आपके दोस्त बनना और उनको रखना, मतलब दोस्ती कंटिन्यू करने में भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसमें क्या होता है ना, एक्सेसिव फियर, थोड़ा बहुत फियर नहीं है, थोड़ा बहुत फियर नहीं है, बहुत एक्सेसिव, उनको बहुत ज़्यादा लगता है कि भाई ऐसी सिचुएशंस हो जाएंगी कि लोग हमें जज करेंगे, और फिर उनको ना चिंता होती है कि भाई एम्बैरेसमेंट होगा। ठीक है, अगर कोई कहेगा अरे ये मोटा है, ये पतला है ना, तो उसमें उनको एम्बैरेसमेंट फील होगा कि लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, है ना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, वो उनको डर रहता है। ठीक है, ह्यूमिलेशन होगा, और उनको ये भी कंसर्न होता है कि भाई किसी को हम ऑफेंड ना करते हैं, फिर कभी गुस्से में मैं किसी को कुछ ना बोल दूँ, तो ये सब होता है। तो ये जनरल कंडीशन जो है ये होती है बहुत सारे लोगों को, और नॉर्मल होती है, मतलब बहुत एक्सेस भी होती है बहुत सारे लोगों को। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस सोशल एंजाइटी होगी तो फिर आपको दोस्तों साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, जो आपसे मिलेगा, बात करेगा और कुछ मेडिसिन दे देगा, और आपको कुछ हो सकता है कुछ ज्वाइन करने को बोल दे, कुछ है ना, कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कुछ तो ऐसा चीज़ होती है साइकोलॉजिस्ट के पास भी कि आप ये ज्वाइन कर लो, क्लब ज्वाइन कर लो, तो वो उससे आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो जिसको बहुत एक्सेस है, अगर जिसको थोड़ा बहुत है, कुछ हेजिटेशन होती है, ऐसा कुछ है, तो उसका भी हम आज उस पर भी बात करेंगे कि कैसे उसको अवॉइड करें। ठीक है, तो अभी तो ये जो हमने बात करी कि भाई नेगेटिव क्रिटिसिज्म और इन सब चीज़ों का डर होता है, उनको ये फील होता है कि भाई रिजेक्ट हो जाएंगे वो सोशल सिचुएशन में। ठीक है, उनको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट मतलब कोई आके तुमको नहीं कहेगा कि हम तुमको रिजेक्ट करें, तू चले जाए यहाँ से। ठीक है, उनको मतलब ऐसी फीलिंग होती है कि भाई मैं ऑड मैन आउट हो जाऊँगा, अकेला हो जाऊँगा। ठीक है, मतलब वो रिजेक्टेड हो गया इनडायरेक्टली, तो ये फीलिंग्स आती हैं। तो इससे डील कैसे करें दोस्तों, मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहला उपाय सोशल एंजाइटी से डील करने के लिए, उसको मात देने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ आप अपना। सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो सोशल एंजाइटी कहीं कुछ नहीं लगती। आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, जिनमें कमी होती है कॉन्फिडेंस की, उन्हीं लोगों को ऐसा होता है। कौन होते हैं वो लोग? कई लोग होते हैं कि भाई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, कुछ होता है इशू तो पेरेंट्स ही रिप्रेजेंट करते हैं,
बच्चा खुद कुछ नहीं करता, तो ये घर में रह रह के वो उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं, समझ ही नहीं रहती उसको कुछ, तो वो जब थोड़ा बड़ा भी होता है तो भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, और कॉन्फिडेंस जब आपका बढ़ेगा तो आपको ये सिचुएशन नहीं होगी। अभी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, उन पे भी हम आगे बात करेंगे। अभी सेकंड जो है, इससे भी आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। ये भी सोशल एंजाइटी को जो है मात देने के लिए, डील करने के लिए ही है। स्टे सराउंडेड विद पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड रहो। लास्ट के वीडियो जो मोटिवेशनल बनाया था मैंने कि नेगेटिव लोगों को दूर रखो अपने से, वही चीज़ आ गई। आप पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड रहो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप नेगेटिव लोगों से सराउंडेड रहोगे तो आपकी खामियां ही निकालेंगे, बुरा भला ही कहेंगे आपको। कई बार फैमिली में ही ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी आपको बुरा भला कह रहे हैं, आपके भाई बहन भी कह रहे हैं, और उसके बाद सिचुएशन ऐसी है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं वो भी बुरा भला कह रहे हैं। तो कैसे होगा आपको? फिर क्या होता है ना, इतने सारे जब लोग कह रहे हैं तो लोगों को कई बार ऐसा फोबिया हो जाता है कि भाई मेरे में सच में ही कुछ खोट है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, है ना, मर जाना चाहिए, ऐसे ख्याल आते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात होती है। पॉजिटिव लोगों से खुद को सराउंड करो। तीसरी चीज़, खुद पे विश्वास करो, बिलीव इन योर सेल्फ। आपको खुद पे विश्वास रखना है हमेशा। आप ये समझ लो भाई आई एम द बेस्ट, आप बेस्ट हो, आप सबसे अच्छे हो दुनिया में, ये रखो आप खुद पे। अगर आपको विश्वास रहेगा तो भी उसमें फिर आप कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। खुद पे विश्वास रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर कोई नेगेटिव कुछ कह रहा है तो उसको आप दिल पे मत लो एकदम कि भाई मेरे में ही खोट है, क्यों नहीं, कुछ नहीं है, इग्नोर करो। कोई कुछ कह रहा है उसको इग्नोर करो। आपको ना पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें जब आप रखोगे ना तो सोशल एंजाइटी कुछ नहीं रहती फिर। ठीक है, तो आपको खुद में चेंजेस लाने पड़ेंगे धीरे धीरे करके, और एक दिन में नहीं आता वो। आपको खुद में मोटिवेशनल वीडियोस देखो, है ना, तो ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको उससे फ़ायदा होगा। तो खुद पे विश्वास करो। चौथी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको इंग्लिश की वजह से सोशल एंजाइटी होती है बहुत सारे लोगों को कि अरे मुझे इंग्लिश नहीं आती, वो एकदम वो हो जाते हैं, एकदम घबरा जाते हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि इंग्लिश बोलनी पड़े, वाट लग जाएगी हमारी, तो इंग्लिश ही नहीं आती, लोग मजाक उड़ाएंगे। बहुत होता है भारत में। प्रॉब्लम ये है कि कई बार कैसा हो जाता है ना, इंग्लिश नहीं आती तो उसका मजाक उड़ा देते हैं, बहुत गलत बात है। पहली बात ध्यान रखो आप, पहली बात, इंग्लिश एक भाषा है, किसी भी भाषा की तरह। कोई आपका इंटेलिजेंस या कोई सुपीरियर नहीं बना देता आपको भाषा। इंग्लिश एक भाषा है किसी भी भाषा की तरह, और इंग्लिश आपकी भाषा नहीं है। दी एंड, ख़त्म हो गया, चैप्टर क्लोज। तुम्हारी भाषा नहीं है वो, तुम्हारी भाषा हिंदी है। हिंदी फर्स्ट होगी, फिर उसके बाद फिर तुम्हारी मराठी होगी, तेलुगु होगी, तमिल होगी, जो भी होगी रीजनल लैंग्वेजेस, है ना। तो हिंदी आपकी भाषा है, आपकी भाषा अंग्रेजी नहीं है। तो ये है। अभी हम बात करते हैं भाषा सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश सीखो। इंग्लिश की वजह से है ना, अगर तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद को इम्प्रूव करो। आप खुद को इम्प्रूव करोगे तो सोशल एंजाइटी जो है ना, उसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। खुद को इम्प्रूव करो, इंग्लिश सीखो, क्लासेस करो, ऑनलाइन भी बहुत कुछ है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है सब कुछ। इंग्लिश सीखो अच्छी तरीके से, उसको बोलने की प्रैक्टिस करो। बोलो, कैसे बोलोगे? ऐसे ही ऑनलाइन फ्रेंड्स ये सब बना सकते हो आप। इंग्लिश बोलना है तो आप कोई कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। इंग्लिश स्पीकिंग जो लोग हैं उनसे दोस्ती बनाओ, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। अगर आपको बाहर जाके डर लगता है कि अरे मैं यहाँ नहीं जा सकता, मैं बाहर बात नहीं कर सकता, मुझे शर्म आती है, हेजिटेशन होती है, तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन दोस्तियाँ बनाओ। मैंने ऑनलाइन सीखी है पोर्तुगीज़, वॉइस कॉल्स पे मैं सीखता था। अभी हम 5th पे आते हैं। 5th पॉइंट ये है कि भाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस ज्वाइन करो। बहुत सारी इंडिया में, हर सिटी में, बड़ी सिटी में भी है, छोटी सिटी में, सब जगह है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप अगर टाइप कर दोगे ना गूगल पे, आपको आपके छोटा भी सिटी होगी ना, इंदौर भोपाल जैसी, वहाँ पे भी बहुत सारी आ जाएंगी, है ना। तो वहाँ उसको ज्वाइन करो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर आप ज्वाइन करते हो, या इंग्लिश की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश की क्लासेस होती हैं या पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस होती हैं, उसमें इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन के सेशंस होते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं। तो क्या होता है ना कि उसमें आपको अपने जैसे 4 लोग मिल जाएंगे। कौन पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास कौन जाएगा? मैं जाऊँगा,
मैं जाऊंगा क्या? जिसको जो बंदा ब्राज़ील में रह रहा है, इंग्लिश आती है, बोलता है, सब कॉन्फिडेंस है, सब है, मैं जाऊंगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट? नहीं जाऊंगा, ऑब्वियसली मैं नहीं जाऊंगा। कौन जाएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास? जिसको भाई फोबिया होगा, कुछ डर लगता होगा, है ना, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता होगा, हेजिटेशन होगी। मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं है है ना। तो आपको अपने तरह के वहाँ पे 10 लोग मिल जाएंगे और फिर आप देखोगे, उनसे बात करोगे, वो जो कोच होगा, जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले जो टीचर होंगे, वो आपको बात करवाएंगे कि बोलो बोलो, एनकरेज करेंगे। तो इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास है ना, और इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, वो आपका जो है ना कल्याण कर देगी। हमेशा याद रखना, ये बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत खर्चा होगा, करके चले जाओ, ज्वाइन कर लो, तो ये बहुत बढ़िया है। अभी मैं बताता हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास जो है मैंने भी ज्वाइन करी थी, बहुत पहले की बात है, 2007-8 की बात होगी। तो हमने भी ज्वाइन की थी, ऐसा नहीं है, ठीक है। और वहाँ आप बोलते हो, फिर वो आपको इंग्लिश सिखाएंगे। इंग्लिश सीखने के बाद आप सामने आके बोलेंगे, ठीक है। वो कहेंगे आपको बोलो, एक एक नंबर से सब लोग जाके बोलेंगे। तो जब आप बोलोगे तो आपको फिर वो एक कॉन्फिडेंस नया आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी छठवा भाइयों और बहनों बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार है। छठवा है भाई, ज्वाइन स्पोर्ट्स क्लब। कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्लब ज्वाइन कर लो, वो बेस्ट है। स्पोर्ट्स क्लब अगर आप ज्वाइन करते हो, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हो ना, तो आप नए नए लोगों से मिलोगे, सीखोगे, उनके साथ खेल भी सीखोगे, दूसरी उनसे बातें भी सीखोगे, आप फिज़िकल एक्सर्शन भी होगा। स्पोर्ट्स में जो होता है ना, फिज़िकल एक्सर्शन भी होता है, दौड़ा भागी भी होती है, ठीक है। तो जब फिज़िकल एक्सर्शन होता है ना, तो बंदे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी पर्सनालिटी एनहांस होती है। मैं क्यों भागता हूँ इतना? मेरे को क्या, कोई मेरे को बोल रहा है क्या भागो तुम उठ के? मेरे तो पेरेंट्स भी नहीं है यहाँ पे, कोई मेरे को नहीं बोल रहा है तू मोटा हो गया भाग, ऐसा नहीं, कोई नहीं बोल रहा। मैं 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे निकल जाता हूँ भागने। आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, स्पोर्ट्स नहीं बन रहा, नहीं करना ज्वाइन, पैसे लगते हैं, टाइम नहीं है, बहुत सारे बहाने आ जाते हैं ना आप लोगों के है ना, ह्यूमन जो नेचर है वो बहुत सारे बहाने पहले ही रेडी हो जाते हैं। अरे भैया मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत खर्चा है, और ऐसा है और वैसा है। कोई बात नहीं, सुबह उठो, 10 दिन वॉक करो, ठीक है। 11वें दिन से थोड़ी थोड़ी जॉगिंग चालू कर दो। जब आप रनिंग वनिंग सब करने लगोगे ना, तो आपकी पर्सनालिटी एनहांस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस जो है वो ऐसा हो जाएगा, ये होना चाहिए, ठीक है। मैं भी बॉक्सिंग गया था। अगर आप कॉम्बैट स्पोर्ट ज्वाइन करते हो ना, बॉक्सिंग टाइप का, तो आपका देखना क्या पर्सनालिटी में चेंज आता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, फौजी टाइप का एटीट्यूड हो जाएगा। कॉम्बैट स्पोर्ट बोल रहा हूँ, बॉक्सिंग टाइप का, ठीक है। फौजी टाइप का एटीट्यूड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्रेशन भी थोड़ा बढ़ जाएगा, वो भी अच्छा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे उससे जो है बेनिफिट होंगे। कॉम्बैट स्पोर्ट ज्वाइन कर लोगे तो काया पलट हो जाती है आदमी की, फिर तो सीख लो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर कहीं कुछ सिचुएशन अगर होती है, कुछ वो वैसी सिचुएशन, सेल्फ डिफेंस के लिए भी आप रेडी रहोगे फिर, है ना। तो ये चीज़ होती है। अभी हमने स्पोर्ट्स की बात कर ली। 7वां बहुत सरल उपाय है, इंटरनेट वॉइस कॉल्स का इस्तेमाल करो, दोस्ती बनाओ ऑनलाइन, ठीक है। साइट्स का इस्तेमाल करो, फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत सारे हैं। आपको बहुत सारी लैंग्वेज की लर्निंग की साइट्स हैं, ठीक है। ये ज्वाइन करो, लोगों से इंटरेक्ट करो। मैंने पोर्तुगीज़ ऐसे ही सीखी थी। जब मैंने पोर्तुगीज़ सीख ली थी तो मैं पोर्तुगीज़ की प्रैक्टिस करने लगा था वॉइस कॉल्स पे। मेरी ऐसी सिचुएशन हो गई थी, इतनी अच्छी हो गई थी पोर्तुगीज़ की, जब मैं यहाँ लैंड हुआ था ब्राज़ील में, तो एयरपोर्ट पे भी मैं पोर्तुगीज़ में बात कर रहा था। कॉन्फिडेंस आ गया। आपको अगर भाषा आती होगी ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। अगर आपको इंग्लिश की वजह से हो रही है सोशल एंजाइटी, तो ये है। तो कोई भी आपको भाषा है सीखो, अपने दोस्त बनाओ, इंटरेक्शन करोगे ना तो भी आपको उससे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या होता है ना, आप जाके किसी से बात करो, एक ग्रुप है 10 लोग हैं, चलो 5 लोग हैं, 10 तो बहुत बड़ा हो गया 10 में तो वाट लग जाएगी अगर आप सोशल एंजाइटी वाले हो गए। 5 लोग हैं, 5 लोगों के ग्रुप में भी जाके आपको बात करने में थोड़ी हेजिटेशन हो गई, चुपचाप बैठा रहता है, चुपचाप बैठा रहेगा, मोबाइल पे खेलने लगेगा अपना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि भाई इग्नोर कर रहा है वो, है ना, डर लग रहा है उसको। तो ये चीज़ होती है। तो दोस्तों क्या होता है ना कि जब आप पर्सनली किसी से मिलते हो तो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, क्योंकि आप सोशल एंजाइटी वाले हो ना यार। आपको मतलब ऑलरेडी वो डिसऑर्डर है, आपको हेजिटेशन है, कॉन्फिडेंस नहीं है।
तो कैसे आदमी बात कर लेगा? कहते हैं ना कि जाओ बात करो, मिलो, तो वो समझते नहीं है ना। मैं समझ रहा हूँ आपको। अरे बंदे को वैसे ही डर लग रहा है, वैसे ही हेजिटेशन हो रही, तो कैसे जाके बात करेगा? फालतू की बातें करते हो आप, है ना। तो उसको आपको ठीक करना है ना, तो आप ऑनलाइन इंटरेक्शन करने की कोशिश करो, कॉल पे भी। तो उसमें आपको बोलने में आसानी होगी। आप कॉल करके इंग्लिश में बात करोगे ना वॉइस कॉल पे, तो आपको भय नहीं रहेगा, क्योंकि सामने नहीं है ना बंदा। वो आपके कहीं दूर बैठा हुआ, दूसरी सिटी में हो सकता है इंडिया की, या दूसरे देश में हो सकता है, या ब्राज़ील में हो सकता है 15,000 किलोमीटर। तो वो क्या जज करेगा, वो क्या बोलेगा तुम्हें? तो तुमको डर नहीं रहेगा। तो ऑनलाइन दोस्ती बनाओ, ऑनलाइन वॉइस कॉल्स पे बात करो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आठवां है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। ये अच्छी तरीके से अपने दिमाग में डाल लो, सारी समस्या हल हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी तुम्हारी। दूसरे क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, दूसरे तुम्हारे बारे में क्या कमेंट पास करते हैं, दूसरे तुम्हारे बारे में क्या बातें करते हैं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वो आपकी समस्या नहीं है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये सोच लो आप, ठीक है, कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, वो क्या कमेंट पास करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। जब तुम इस धरती पे आए थे तो तुम लोगों को, पूरी दुनिया भर को खुश करने के लिए नहीं आए थे। तुम भगवान थोड़ी हो कि सबकी इच्छाएं पूरी करोगे, है ना। तुम सबका भला करोगे, तुम सबको खुश रखोगे। भगवान भी नहीं कर पाते मेरे भाई इतना। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या करता है, क्या बातें करता है, क्या कमेंट पास करता है। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आप खुद पे विश्वास रखो, उसको इग्नोर कर दो। अगर कोई तुम्हारी कोई बुराई कर रहा है, मान लो अगर 2 मिनट आपकी कोई बुराई कर रहा है, बात कर रहा है नेगेटिव, तो बहुत बड़ा लूज़र है। अपनी ज़िंदगी के 2 मिनट बर्बाद कर रहा है उस व्यक्ति की बुराई करने के लिए जो उसको पसंद नहीं है। मतलब मैं अपने ज़िंदगी का 2 मिनट बर्बाद कर रहा हूँ तुम्हारी बुराई करने के लिए, मुझे तुम नहीं पसंद हो, तो मैं बहुत बड़ा लूज़र हूँ, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना आप। तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। वो जो चीज़ है ना, लोग क्या बात करते हैं, क्या करते हैं, वो उन लोगों की प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। और उस चीज़ को आपको अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। खुद पे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इनमें से अगर आप कुछ 1-2 भी कर लेते हो तो आपको सोशल एंजाइटी नहीं होगी। ये जो चीज़ें हैं ये आप दूसरों को भी बताओ, वीडियो शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये जो चीज़ें हैं ना, ये नोट डाउन करके दो, जिसको होगी ना उसको बताओ, उनको बिठा के समझा दो। उनको मेरा भी नाम नहीं बताना, आप खुद अपने ही नाम से बता दो कि ये मैंने चीज़ें नोट करी हैं, कहीं से मुझे पता चला है ये है ऐसा। आप खुद अपने ही नाम से बता दो कि मैंने ऐसा ये आइडेंटिफाई की हैं चीज़ें। तो आप दूसरों की हेल्प करो। अगर कोई सोशल एंजाइटी है ना किसी को आपके सर्कल में, दोस्त हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, तो उनकी मदद करो आप आगे बढ़ के। मेरे वीडियो शेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, ना मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, ना मुझे लाइक चाहिए है। आप बस दूसरों का भला करो, मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता, ठीक है। दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही मोटिवेशनल टॉपिक चाहिए हैं तो टॉपिक भेजो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।